दिशा सालियान जिनकी डेथ का कल जो है 8 जून था, तो उनकी डेथ का 1 साल हो चुका है। लेकिन आज भी दिशा सालियान की जो डेथ का मेन रीजन है, आखिरकार क्यों दिशा सालियान की डेथ हुई, वो आज तक पब्लिक के सामने नहीं आया है। जैसा कि आप सबको पता है कि दिशा सालियान के केस को मुंबई पुलिस ने बहुत पहले ही क्लोज कर दिया था, इसको एक सुसाइड बताकर, जिसमें सीधा सीधा बोला गया कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है, तो उसमें अब कोई भी जांच नहीं होगी और उस केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इसमें तब तक इसमें कोई भी मैटर नहीं था जब तक कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। यानी 8 जून को जब दिशा सालियान की डेथ हुई थी, उसके बाद जब 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की डेथ अगर नहीं हुई होती तो किसी को इस चीज़ का शक भी नहीं होता कि दिशा सालियान की जो डेथ है वो एक नॉर्मल मतलब सुसाइड नहीं बल्कि उसका मर्डर किया गया है। पब्लिक के द्वारा कभी भी इस पर सवाल नहीं उठाया जाता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के जस्ट बाद इसको जो है दोनों के बीच में कनेक्शन पब्लिक के सामने आने लगे। सबसे बड़ी बात कि मीडिया के द्वारा जो 8 जून को दिशा सालियान की डेथ हुई थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज का मैनेजर बनकर उन्होंने काम किया था। उन लोगों का नाम जो है दिशा सालियान के साथ में नहीं जोड़ा गया। लेकिन वहीं जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में 3-4 महीने पहले कुछ दिन, सिर्फ 2-4 दिन के लिए काम किया था, जिसको कि रिया चक्रवर्ती ने वहां पे बैठाया था, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से दिशा सालियान का नाम सुशांत सिंह राजपूत के साथ में जुड़ने लगा। इसकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई थी, जिसके बारे में आप सबको पता है। और उसी दिन जो है रिया चक्रवर्ती ने दिशा सालियान का घर छोड़ के गायब हो गई, मतलब वहाँ से घर छोड़ के निकल गई। इन्हीं सब चीज़ों को शक में बदलते हुए देखकर आज भी लोग सवाल उठाते हैं कि दिशा सालियान की जो डेथ है वो एक नॉर्मल डेथ, मतलब एक सुसाइड नहीं थी, बल्कि दिशा सालियान का भी मर्डर किया गया था। यहाँ तक कि दिशा सालियान को लेकर एक और अपडेट आई कि दिशा सालियान जो है प्रेग्नेंट थी। लेकिन वही मुंबई पुलिस ने जो जांच की उसमें रिपोर्ट में आया कि दिशा सालियान कोई भी प्रेग्नेंट नहीं थी, ना ही उसका कोई रेप हुआ था। पब्लिक की तरफ से स्टार्टिंग से ही आरोप लगाए जा रहे थे कि दिशा सालियान का रेप हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी बात, इन सारे के सारी चीज होने के बावजूद भी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्शन होने के बावजूद भी दिशा सालियान का केस जो है वो पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं उनकी वजह से सुशांत सिंह राजपूत के जो एजेंसीज हैं जो कि अभी सुशांत सिंह राजपूत केस में जांच कर रही हैं, सीबीआई, ईडी और एनसीबी, उनके द्वारा सुशांत सिंह राजपूत केस में तो जांच की जा रही है। लेकिन वहीं जब बात की जाए दिशा सालियान की, तो दिशा सालियान केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया। यहाँ तक कि जो एजेंसी थी सीबीआई, उन्होंने जब दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस से उस फाइल को मांगा कि क्या क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है, तो उस पर जो है मुंबई पुलिस ने सीधा सीधा बोल दिया कि वो फाइल जो है डिलीट हो चुकी है, वो फाइल जो है वो गायब हो चुकी है, उनके पास में वो फाइल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात कि अब लोगों द्वारा जो है हैशटैग चलाए जा रहे हैं, हैशटैग यूज किए जा रहे हैं। दिशा सालियान की डेथ के 1 साल बाद अब भी लोग जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर सही से जांच की जाए और जिस व्यक्ति ने दिशा सालियान की उस फाइल को डिलीट किया था, अगर उससे पता चल जाए और उससे पूछताछ किया जाए आखिरकार किसके कहने पे मुंबई पुलिस ने उस फाइल को गायब करवाया, अगर उसका पता चल जाए तो आने वाले कुछ ही टाइम में सुशांत सिंह राजपूत का जिस किसी ने अगर मर्डर किया होगा तो वो कंफर्म हो जाएगा, या तो जो भी हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में वो कंफर्म हो जाएगा कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ क्या था। तो कहीं ना कहीं से अब लोग जो है सवाल उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि किसके कहने पे वो फाइल डिलीट की गई थी। उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करना चाहिए सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई के बारे में आप सबको पता है कि सीबीआई पिछले काफ़ी टाइम से एकदम शांत बैठी पड़ी हुई। सीबीआई को मतलब हो सकता है सीबीआई अंदर अंदर ही काम करती हो, क्योंकि आप सबको पता है कि सीबीआई अपना कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिक में नहीं करती जब तक कि उनका जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट ना कर दिया जाए कोर्ट में। तो कोर्ट के द्वारा ही कोई भी जो जांच है कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक नहीं, और कौन इसमें गुनाहगार है, वो सारा का सारा जिम्मेदारी कोर्ट के ऊपर होती है, वही जो है पब्लिक के सामने करती है। तो हो सकता है हम मान सकते हैं सीबीआई छानबीन कर रही है, लेकिन आज 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक एक भी अरेस्ट नहीं किया गया है सुशांत सिंह राजपूत केस में, और ना ही किसी एक व्यक्ति को सुशांत सिंह राजपूत केस में 302 लगाया गया, जिसकी डिमांड स्टार्टिंग से ही पब्लिक कर रही है। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ये भी कंफर्म नहीं किया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ है वो सुसाइड थी या मर्डर थी। अब रही दिशा सालियान की बात, तो दिशा सालियान केस में मुंबई पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है कि हाँ जो है सुसाइड की वजह से डेथ हुई है दिशा सालियान की। तो उसमें जो है अब मुंबई पुलिस तो कुछ नहीं करेगी, छानबीन कंप्लीट हो चुकी है, तो पूरा मामला जो है रपा दपा हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ सीबीआई के ऊपर बचता है कि अगर सीबीआई के बीच में सीबीआई को कहीं से भी कनेक्शन पता चल जाता है दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत,
तो कहीं ना कहीं दिशा सालियान केस की छानबीन जो है सुशांत सिंह राजपूत के साथ में सीबीआई जो है करेगी। लेकिन अगर नहीं मिलता तो कहीं भी सीबीआई छानबीन नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात कि अगर फाइल ही पूरी डिलीट कर दी गई है, सारे एविडेंस ही डिलीट कर दिए गए हैं और 1 साल हो गया आज तक जो दिशा सालियान केस है उसमें कभी भी पूछताछ नहीं किया गया सीबीआई के द्वारा, तो कैसे कोई मान सकता है कि दिशा सालियान को जस्टिस कभी मिल पाएगी। और रही बात दिशा सालियान में, जो एक चश्मदीद गवाह था, जो कि जिसने सब कुछ देखा था, वो उसी टाइम से गायब है और आज तक उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। रोहन राय के बारे में आप सबको पता होगा, रोहन राय जिसके साथ में दिशा सालियान की शादी होने वाली थी, लेकिन वो जब से दिशा सालियान की डेथ हुई है उसके सडनली उसके जस्ट बाद जो है वो पूरी तरह से गायब हो गया और आज तक जो है रोहन राय का कोई भी अता पता नहीं है। क्योंकि रोहन राय के बारे में बताया जाता है कि रोहन राय उस दिन दिशा सालियान के साथ में था, दिशा सालियान के साथ में था और उसको सब कुछ पता है कि जो कुछ भी उस दिन दिशा सालियान के साथ में हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी आखिरकार रोहन राय क्यों गायब हो गया और उससे एजेंसीज क्या कर रही है वो नहीं समझ में आ रहा है। अगर उनको थोड़ा सा भी शक है दिशा सालियान वाले केस में तो उनको कम से कम रोहन राय को बुलाकर एक बार पूछताछ तो करना चाहिए। लेकिन आपने देखा आज तक कोई भी पूछताछ नहीं की गई रोहन राय से। वहीं नीतीश राणे ने एक बार पब्लिक के सामने आके उन्होंने बोला था कि सीधे सीधे बोला गया था नीतीश राणे के द्वारा कि इस केस में कोई मिनिस्टर का बेटा इन्वॉल्व है, कोई यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे को लेकर भी नाम लिया गया था। जो नीतीश राणे हैं उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया था कि इस केस में ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनके द्वारा से सीधा सीधा बोला गया था कि इस केस में इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। तो अब सबसे बड़ी बात कि जब एयू का नाम सामने आ रहा था उस टाइम, एयू का नाम सीधे सीधे नीतीश राणे ने ले भी लिया कि हाँ एयू ही इन्वॉल्व था इस केस में। तो आखिरकार जब इस केस में एयू का इन्वॉल्वमेंट है तो आज तक जो एजेंसीज हैं आखिरकार क्यों नहीं उसमें जाँच कर रही हैं। सीधा सीधा बोला गया कि दिशा सालियान का जो है वो रेप हुआ था, कई लोगों ने दिशा सालियान का रेप किया था। ये चीज़ जो नीतीश राणे हैं जो एक उनके द्वारा जो है इस तरह का बड़ा खुलासा किया गया और उनके द्वारा सीधा सीधा बोला गया कि सुशांत सिंह राजपूत केस में दिशा सालियान का दोनों का एक ही बीच में कनेक्शन है और दिशा सालियान का जो है रेप किया गया था और कई बड़े नेता भी उसमें शामिल थे। आखिरकार वो लोग गायब कहाँ हो गए। नीतीश राणे ने अगर उस तरह के स्टेटमेंट दिए थे तो वो तो फेक नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि वो इतनी बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं और उसके बाद वो इस तरह का फेक स्टेटमेंट देंगे तो वो पूरी तरह गलत है ना। तो अगर उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया था तो अगर आज उस स्टेटमेंट पर छानबीन क्यों नहीं की जा रही है। अब लोगों की तरफ से डिमांड की जा रही है कि उस फाइल को डिलीट कराने वाले की छानबीन की जाए। अगर उस फाइल के डिलीट कराने वाले की छानबीन हो जाएगी और पता चल जाएगा कि किसके कहने पे वो फाइल डिलीट की गई थी दिशा सालियान की, तो कंफर्म हो जाएगा कि उसका सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर उसी व्यक्ति ने किया। क्योंकि उसको डर था कि अगर दिशा सालियान केस की छानबीन हुई तो सुशांत सिंह राजपूत केस में भी वो पूरी तरह से फंस जाएगा। और यही एक मेन कड़ी है कि कहीं ना कहीं से उस केस की छानबीन होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें एजेंसी के द्वारा क्या छानबीन होती है। लेकिन जो बड़े बड़े लोगों ने इल्ज़ाम लगाए थे पॉलिटिशियन के ऊपर, अगर उस पर कुछ भी सच्चाई थी तो उस पर जो है जांच जरूर होनी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।